हम पूर्व सांसद भरत सिंह जी के आवास पे हैं, आवास विकास कॉलोनी में। भरत सिंह राजनीतिक सुर्खियों में हमेशा कहीं ना कहीं, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, भरत सिंह का एक अलग नाम है। बात करें बनारस बीएचयू की, कभी एक ज़माना था, कभी एक वक्त था जब आप बीएचयू के महामंत्री हुआ करते थे, प्रेसिडेंट अध्यक्ष हुआ करते थे। समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने वाले भरत सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक संवाद है, एक बातचीत है कि आज की राजनीति में क्या हो रहा है। पहली बात तो बताइए, आजकल हो क्या रहा है सांसद जी? मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, देश के विकास का काम हो रहा है। नहीं, आप क्या कर रहे हैं इस समय? हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी की नीतियों पे चल रहा है। हाँ। अच्छा, तो वक्त था कि राजनीति में आप कब आए, याद है कुछ? हाँ जी, हम 75 में है राजनीति में। हाँ। तो 75 में पहला चुनाव कौन सा लड़े थे? इसके बाद 75 में पहला चुनाव बीएचयू महामंत्री का लड़े और जीते। अच्छा, महामंत्री का 75 में। हाँ। फिर क्या हुआ आगे? 79 में बीएचयू प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े। 79 में? हाँ, ठीक वो भी जीते। जी। फिर आगे का क्या चला? फिर उसके बाद बीएचयू की राजनीति से निकले, फिर विधानसभा की राजनीति में आया। हाँ, उसके बाद विधानसभा में आए तो फिर पहला एमएलए का ताज कब मिला आपको? हम 79 लड़े, पहली बार विधायक बने। किस पार्टी से थे आप उस समय 79 में? हम जनता पार्टी से थे। जनता पार्टी से। तो पहली जो अब एमएलए की सीट मिली वो जनता पार्टी से मिली, बैरिया विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद क्या हुआ आगे? दूसरी बार भी मैं लड़ा जनता पार्टी से? नहीं, भाजपा से। भाजपा से पहली बार आप एमएलए कब बने, किस सन में बने आप? 96 में बने। 1996 में। फिर उसके बाद 1996 के अगले चुनाव में क्या हुआ? फिर भाजपा से ही जीते। तीसरी बार मतलब 3 बार आप वहाँ से विधायक रहे। उस समय मंत्रिमंडल में कब आए आप? जब खाद्य रसद राज्य मंत्री आप जब थे, किस सन में आए? उसी समय है 2002 में। हाँ, 2002 में जो मायावती चीफ मिनिस्टर थी उससे, मतलब भाजपा और बसपा की गठबंधन सरकार में। तो 2002 के बाद सीधे 2014 में आप लोकसभा में आ गए। उसके पहले भी चुनाव लड़े, कई बार सफलता नहीं मिली। 2007 में लड़े, सफलता नहीं मिली। फिर 2012 में भी लड़े, सफलता नहीं मिली। 12 में नहीं लड़े, 12 में मिलने का चुनाव नहीं लड़े। अब सीधे 2014 में पहली बार बलिया की राजनीति में, बलिया की लोकसभा की राजनीति में आप पहली बार कमल खिलाए लोकसभा क्षेत्र में। तो 2014 में आप सांसद बने। तो सर, आप जब उस वक्त सांसद थे 2014 से 2019 के बीच की हम बात करें तो 5 सालों में आपकी तरफ से क्या क्या हुआ जो चर्चाओं में रहा? बेहतर काम हुआ, जनता का काम हुआ, वो कुछ याद है तो बताइए। तो हमारा निरंतर संपर्क बना रहा लोगों के बीच जी, और उससे लोग बहुत प्रभावित रहे, बहुत प्रसन्न रहे, क्योंकि कोई इस प्रकार से जीतने के बाद गांव में जाता नहीं था। संपर्क बनाया। हाँ, कुछ सोच रखा होगा आपने, शायद वो पूरा नहीं हुआ हो या होने वाला हो। कुछ और भी एम ड्रीम प्रोजेक्ट पे कुछ था जो आपने कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया था, लेकिन दोबारा मौका नहीं मिला? धर्म सेवा में ही संकल्पित रहे। ये कर रहे थे क्या? जेपी आंदोलन में भी आप थे क्या? जी जी, 74 में? कब? 74-75 हम 19 महीना मीसा में बंद रहे। 19 महीना मीसा में बंद रहे, जेल में बंद थे? हाँ। कहाँ पे? बनारस सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल। अच्छा, जेपी आंदोलन में। अच्छा, अब 74 के नीचे आते हैं। जब आपका जन्म कहाँ हुआ? बलिया गांव पे। अच्छा, फिर इसके बाद प्राथमिक चीज़ों की बात करें, शिक्षा में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हुआ? कब आप जूनियर हाई स्कूल में थे? उसके पहले प्राथमिक में कब थे? फिर कैसे हुआ? हाँ, तब जूनियर हाई स्कूल में वहाँ करण छिपरा रहे जी। उसके पहले प्राथमिक में? प्राथमिक गांव पर है जी। गांव कहे तो गांव पर है। फिर बैरिया से हमने हाई स्कूल इंटर किया। बैरिया इंटर कॉलेज? हाँ जी जी। और फिर इसके बाद सीधे बीएचयू।
तो उस समय कुछ अभाव रहा होगा, संघर्ष की दुनिया रही होगी, अभाव रहा होगा, हर चीज़ में संघर्ष में अभाव रहा, झेले होंगे। तो उस समय की राजनीति में कैसे उसको मैनेज करते थे आप? चूँकि माता पिताजी का सहयोग मिलता था, परिवार में किसी का मिलता था। तो, भरत सिंह जी, आप राजनीति में क्यों आए? क्या विषय रहा? सेवा से ही शुरू से ही हम लोग, चूँकि लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्मभूमि रहा बलिया, इसलिए जयप्रकाश जी से हम लोग प्रभावित रहे, चंद्रशेखर जी से प्रभावित रहे, इसलिए। वैसे भी कभी भी बलिया की राजनीति में आपकी चर्चा ज़बरदस्त होती है। आज भी आप भले यहाँ हों, लेकिन कहीं चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे भरत सिंह अच्छे आदमी थे, भरत सिंह अच्छे सांसद थे, भरत सिंह लोगों के बीच रहते थे, भरत सिंह बड़ा अच्छा से इंट्रोडक्शन कराते थे, परिचय लेते थे, परिचय देते थे। ये बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी पत्रकारों के साथ, कभी कभी बड़े नेताओं के साथ, कभी कभी हर जब भी आप भी सांसद रहे, लोगों को अपने दरवाजे पे बुला के सम्मानित करना, उनकी पीड़ा सुनना, उनकी समस्या सुनना, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सांसद जी, एक चीज़ और है, मैं आप चूँकि पूर्व सांसद बलिया के रहे हैं, तो राजनीति में जिस तरीके से आप अपने आप को पूरा समय दिया राजनीति में, तो किसके किसके साथ रहने का अवसर मिला? राजनीति में कौन आपको लेके आया? राजनीति को आप किसको श्रेय देते हैं? किसको किसको आप लोग राजनीतिक गुरु मानते हैं? कौन कौन रहा? हम देखिए ऐसा है कि लोकनायक जयप्रकाश से हम लोग प्रभावित रहे, और फिर चंद्रशेखर जी से प्रभावित रहे। और कितने बड़े बड़े नेताओं के साथ रहने का मौका मिला, काम करने का वक्त मिला? वैसे तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जयप्रकाश जी के साथ है और चंद्रशेखर जी के साथ है। अब बेचू में जब आप राजनीति करते थे, छात्र राजनीति करते थे, तो उस समय बड़े बड़े लोगों के बीच रहे होंगे। अवसर क्या था? छात्र संघ का उद्घाटन हुआ या शपथ वक्त कौन कौन आया था? हाँ, तो पहली बार जब आप महामंत्री बने बेचू के, तो उस समय शपथ कौन कराने आया? डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली बाई चांसलर थे जी। और उसके बाद प्रेसिडेंट के समय वही कोई और से कोई रहा होगा। बड़े नेताओं की बात करें, जैसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े नेताओं से किससे संपर्क में कुछ अपनी बात रख पाए? कितने किसी लोगों से मुलाकात? सब लोगों से भेंट हुआ। अभी तो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई होगी? तो प्रधानमंत्री जी, हाँ, कोई भी बात उसमें जब आप सांसद रहे होंगे तो उस समय प्रधानमंत्री से बात, जी बलिया की बात उठाते होंगे, तो क्या मतलब बलिया के बाद विकास की बात होती रही? बलिया के विकास के बारे में हम बराबर बात करते थे, पार्लियामेंट में भी बात किए। अब तो अब सामने जो लोकसभा चुनाव है, 24 का चुनाव, अब चूँकि 23 चल रहा है, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, लोकसभा की राजनीति में आना चाहते हैं या फिर विराम करना चाहते हैं? विश्राम? नहीं, विश्राम नहीं है, हम लोग संघर्ष में हैं। पार्टी अगर आदेश करेगी तो लड़ेंगे। आवेदन होगा? बिल्कुल, लोकसभा में आवेदन होगा। पार्टी विचार करेगी, चुनाव दम पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। अब ये तो पार्टी के ऊपर ना है। मतलब पार्टी यदि टिकट देगी तो लड़ा जाएगा चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब राजनीति आगे भी करना है। हमसे कोई बेहतर है नहीं, जितने लोग हैं कोई हमसे बेहतर नहीं है। ये तो आपकी बात सही है, ये चर्चा है। यानी कि पार्टी नेतृत्व तो आपको लोकसभा चुनाव के लिए चुनता है, टिकट देता है, तो ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। और क्या हालचाल? नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। सांसद भरत सिंह जी का कहना है कि एक मौका इनको और मिलना चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी, यही ना मेरे कहा? बिल्कुल। तो बलिया में क्या लग रहा है कि बलिया में बहुत सारे विकास हो रहे हैं, कुछ और अधूरे हैं जो उस पर आपके विचार चाहिए? क्या अच्छा हो सकता है बलिया के लिए? ठीक हो रहा है विकास बलिया में। और इधर जो सांसद जी, भाई मस्त जी, कुछ लोगों ने, इन लोगों ने कुछ काम नया चालू किया है, उसको बल प्रदान करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री और सरकार की जो योजना चल रही है उसको बेहतर चले, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। जी। सांसद जी, सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह हम 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठ जाते हैं, फिर क्या रहता है आगे का? नित्य कर्म के बाद फिर वॉकिंग करते हैं।
बगल में 1-2 किलोमीटर टहलते हैं, मिनिमम 2 किलोमीटर टहलते हैं, फिर टहलने के बाद आकर योगा करते हैं। योगा के दौरान ही आपसे भेंट हुआ। वाह वाह। और कैसे कैसे चल रहा है भोजन वगैरह, शाम को क्या चल रहा है, जनता के बीच कुछ समय दे रहे हैं कि नहीं, निमंत्रण वगैरह हो रहा है? निमंत्रण होता है, निमंत्रण करते हैं, आप पार्टी की बड़ी बैठक में, छोटी बैठक में शामिल हो रहे हैं? जाते हैं। तो यानी चुनाव लड़ना है, पार्टी देगी तो? पार्टी का आदेश हुआ था। वही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपको चुनाव टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम इस वक्त पूर्व मंत्री कह लीजिए, पूर्व विधायक कह लीजिए, पूर्व सांसद कह लीजिए, या फिर बीएचयू के पूर्व महामंत्री कह लीजिए, या पूर्व अध्यक्ष कह लीजिए, राजनीति में भरत सिंह का एक अलग नाम है। राजनीतिक सुर्खियों में भरत सिंह हमेशा छाए रहते हैं, कहीं ना कहीं चर्चा जरूर होती है। राजनीति में कभी झुके नहीं और सामना करते रहे, और गरीबों के लिए और सबके लिए 2 कदम चलते रहे। बलिया की राजनीति में भरत सिंह का नाम एक अलग है, क्योंकि भरत सिंह जनता के बीच रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुनते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं, समस्याओं का समाधान कराते रहे हैं। तो आज हम भरत सिंह जी के साथ हैं, चूँकि जब जब बात आती है बलिया के विकास की, बलिया की राजनीति की, तब भरत सिंह का नाम सामने होता है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।